कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज। जी हाँ, 1000 एमसीक्यूज हम ला रहे हैं फॉर जीके पोर्शन ऑफ जे&के। इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो है अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है एमसीक्यूज ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड रिलीजियस प्लेस ऑफ जे&के। ठीक है ना। अब आज जो है पार्ट सेकंड रहेगा एमसीक्यूज ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड रिलीजियस प्लेस ऑफ जे&के, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम 1000 एमसीक्यूज आपके लिए ला रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो हम जो है लेक्चर 2 अब स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये लेक्चर सेकंड है ऑन किस पे, एमसीक्यूज ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड रिलीजियस प्लेस ऑफ जे&के। सो लेक्चर 2 में पहला क्वेश्चन है, Tulip Garden was opened in 2007 for general public by which of the following? यानी टूलिप गार्डन को ओपन किया गया जनरल पब्लिक के लिए 2007 में। अब ये किसने ओपन किया? ऑप्शंस में है आपका फारूक अब्दुल्ला ने किया, उमर अब्दुल्ला ने किया, मुफ्ती सईद ने किया या गुलाम नबी आजाद ने किया। इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुलाम नबी आजाद। यानी गुलाम नबी आजाद ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने टूलिप गार्डन को ओपन किया 2007 में। किन के लिए? जनरल पब्लिक के लिए। थोड़ा सा टूलिप गार्डन के बारे में और जानते हैं कि टूलिप गार्डन अगर आप देखोगे तो ये आप श्रीनगर में पाओगे। सबसे पहली बात, टूलिप गार्डन कहां पे पाओगे? श्रीनगर में। दूसरी बात यह है कि टूलिप गार्डन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। ठीक है, पहली बात यह कि यह श्रीनगर में है। दूसरी बात यह कि इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। अब तीसरी बात यह कि इसको फॉर्मली कहा जाता था सिराज बाग। क्या कहा जाता था? सिराज बाग। ठीक है, गॉट इट। और एक बात यह कि यह है लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। ठीक है ना, लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। और साथ ही साथ ये कि ये जो टूलिप गार्डन है इसके लिए एक फेस्टिवल होता है कश्मीर में। टूलिप गार्डन को ओपन किया जाता है, इसके लिए जो फेस्टिवल जो होता है ना कश्मीर वैली में, या श्रीनगर की बात करेंगे या टूलिप फेस्टिवल की बात करेंगे जो टूलिप गार्डन में होता है, वो होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट है कि टूलिप फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है ना। तो टूलिप गार्डन के बारे में ये कि इसको क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। और पहले इसको सिराज बाग कहा जाता था। 2007 में इसको ओपन किया गुलाम नबी आजाद ने। ठीक है ना। और लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है एशिया में। और साथ ही साथ टूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कब? अप्रैल में हर साल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? परी महल वाज बिल्ट बाय। हमें इनमें से देखना है कि परी महल किसने बिल्ड किया है। ऑप्शंस में है आपका जहांगीर, ऑप्शंस में है आपका आसिफ खान, ऑप्शंस में आपका दारा शिकोह एंड नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका एग्जैक्ट आंसर देखेंगे, परी महल बनाया किसने? परी महल बनाया दारा शिकोह ने। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम परी महल के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिलीजियस प्लेसेस। सो इंपॉर्टेंट रहेगा हमें कि परी महल के बारे में और जाने, क्योंकि परी महल के बारे में सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसने बनाया। परी महल के बारे में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो साथ साथ में आपको क्वेश्चन जो इसके आंसर बता रहा हूं और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि अगर और कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा आप उसका अच्छे से आंसर दे सकोगे। गॉट इट। सो परी महल किसने बनाया? दारा शिकोह ने। गॉट इट। अब परी महल को क्या कहा जाता है? परी महल को कहा जाता है पैलेस ऑफ फेरारीज। ठीक है। अब परी महल जो थी, परी महल जिसकी अगर हम बात करेंगे परी महल की, परी महल आपको मिलेगा श्रीनगर में। कहां पे मिलेगा? श्रीनगर में। श्रीनगर पे कहां पे मिलेगा? श्रीनगर पे मिलेगा जबरवन माउंटेन रेंज। कहां पे? ये एसएसबी ने एक बार आया था कि किस माउंटेन रेंज पे है आपका परी महल, तो किस पे है? जबरवन माउंटेन रेंज पे है आपका परी महल। अब परी महल अभी ये क्या कर रहा है? परी महल बेसिकली एक लाइब्रेरी थी जहां पे क्या किया जाता था, जहां पे ये जो थे दारा शिकोह जो थे वो पढ़ते थे एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। अगर आप चश्मे शाही से जाओगे, चश्मे शाही जो है ना, चश्मे शाही से आपको 5 मिनट लगेंगे कहां पे? परी महल जाने में। ठीक है, तो परी महल किसने बनाया है? दारा शिकोह ने। और परी महल को क्या कहा जाता है? पैलेस ऑफ फेरारीज। ठीक है, कहां पे लोकेटेड है? जबरवन माउंटेन रेंज में। ठीक है ना, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बॉटनिकल गार्डन वाज सेट अप बाय जवाहरलाल नेहरू इन विच ईयर। बॉटनिकल गार्डन जो है ये किसने सेटअप किया था? इसकी संग बुनियाद किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किस साल में?
देखो यहां पे दो चीज मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार जेके एसएसबी ने पूछा था कि बॉटिकल गार्डन को कब सेटअप किया गया। तो बॉटिकल गार्डन को कहा जाता है जवाहरलाल, या यूं कहे जवाहरलाल बॉटनिकल गार्डन भी कहा जाता है। किसको? बॉटनिकल गार्डन को। बॉटनिकल गार्डन पहली बात ये आपको मिलेगा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे मिलेगा? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी बात, बॉटनिकल गार्डन के बारे में, ये इसको सेटअप किया गया 1969 में, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आ जाएगा। लेकिन फुली एस्टेब्लिश इसको किया गया 1987 में। अगर क्वेश्चन में आएगा कि बॉटनिकल गार्डन को कब फुली एस्टेब्लिश किया गया, देन 1987। लेकिन अगर सेटअप की बात होगी देन 1969। गॉट इट? तो यह था बॉटनिकल गार्डन, कि बॉटनिकल गार्डन को सेटअप किया जवाहरलाल नेहरू ने कब? 1969, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर फुली एस्टेब्लिश्ड देन 1987। ठीक है? और इसको क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन। जैसे टूलिप गार्डन को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। वैसे बॉटनिकल गार्डन को कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अहरबल वाटरफॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कोलगाम डिस्ट्रिक्ट, इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। अहरबल वाटरफॉल जो कि है कहां पे? कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये बना है किस ट्रिब्यूटरी से? झेलम की किस ट्रिब्यूटरी से ये बना है? ठीक है, यहां पे आपको लिदर दिया है, यहां पे रिवर आ रहा है आपको, रिवर विशु है आपको, रिवर दूध गंगा है। अगर हम अहरबल वाटरफॉल की बात करेंगे तो बेसिकली ये बना है किस से? ये बना है रिवर विशु, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। रिवर विशु जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो कि है ट्रिब्यूटरी किसकी? रिवर झेलम की। उससे अहरबल वाटरफॉल जो है बना है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी। अब थोड़ा सा और जानते हैं किसके बारे में? अहरबल वाटरफॉल के बारे में। अहरबल वाटरफॉल के बारे में सबसे पहली बात ये कि ये किस में आता है? ये आता है कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में। गॉट इट? और दूसरी बात ये, इसको कहा जाता है नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर। नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, ये नायग्रा वाटरफॉल है क्या? बेसिकली ये समझाता हूं। नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, देखो नायग्रा वाटरफॉल जो है वो बेसिकली 3 वाटरफॉल्स है जो आपको मिलेगा कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए की बाउंड्री है ना, वहां पे आपको 3 वाटरफॉल्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स वहां पे विजिट करते हैं हर साल। कहां पे? नायग्रा वाटरफॉल्स। ठीक है ना? और नायग्रा वाटरफॉल्स कहां पे मिलेंगे? कनाडा एंड यूएसए में। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अहरबल की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अहरबल को कहा जाता है नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं समर में और जाते हैं कहां पे? अहरबल में। अहरबल में क्यों जाते हैं? क्योंकि अहरबल में है बेसिकली अहरबल वाटरफॉल। तो इसीलिए ये फेमस है, क्योंकि इसकी ब्यूटी के लिए ये फेमस है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट था किसके बारे में? अहरबल वाटरफॉल के बारे में। अब आगे जाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से समझते हैं। नंबर 21 क्या कह रहा है? तोसा मैदान हैज बीन ऑफिशियली ओपन टू विजिटर्स फ्रॉम विच ईयर? तोसा मैदान को ऑफिशियली ओपन किया गया था पब्लिक के लिए किस साल से? वही है ना, तोसा मैदान हैज बीन ऑफिशियली ओपन टू विजिटर्स फॉर विच ईयर्स? तोसा मैदान को ऑफिशियली ओपन किया गया किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए, यूं कहे विजिटर्स के लिए, किस साल से? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस में 2017, 2015, 2016, 2018, इसका जो राइट आंसर है वो 2016, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे टूलिप गार्डन को कब ओपन किया जनरल पब्लिक के लिए? 2007 में, अभी हमने देखा। तो ऐसे ही तोसा मैदान को कब ओपन किया गया विजिटर्स के लिए? 2016 में। कब? 2016 में। अब तोसा मैदान के बारे में और जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 बार जेके एसएसबी ने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तोसा मैदान। अब तोसा मैदान की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये कि वहां पे आपको क्या? वहां पे आपको एक 7 स्टोरी बिल्डिंग मिलेगी। कहां पे? तोसा मैदान में, जिसको बोलते हैं दमदम। जिसको क्या बोलते हैं? दमदम। अब जेके एसएसबी ने बिल्कुल ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 7 स्टोरी बिल्डिंग दमदम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, कि 7 स्टोरी जो बिल्डिंग दमदम है ये कहां पे लोकेटेड? तो ये कहां पे है? ये है तोसा मैदान। अब ये तोसा मैदान, या यूं कहे ये तोसा मैदान जहां पे ये 7 स्टोरी दमदम बिल्डिंग है, ये कहां पे? ये बेसिकली आता है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे आता है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही साथ ये तोसा मैदान वो प्लेस है जहां से क्या करते थे? मुगल जाते थे पुंछ। कहां जाते थे? पुंछ। देखो मुगल रोड जो है ना, यहां से मुगल पुंछ जाते थे। कहां से? तोसा मैदान से। ठीक है ना?
और कहा जाता है मोहम्मद गाजनी और रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने बहुत बार कोशिश की कश्मीर को इन्वेड करने की, किस रूट से, इसी रूट से, तोसा मैदान से। अब तोसा मैदान कहाँ पे आपका? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। जनरल पब्लिक के विजिटर्स के लिए कब ये खोला गया? 2016 में, ठीक है। और वहां पे क्या आपको मिलेगा? एक 7 स्टोरी बिल्डिंग जिसका नाम है दमदम। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लव? Which of the following is called the land of love? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following is called the land of love? इनमें से हमें बताना लैंड ऑफ लव किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। असल में है ये लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी किसको कहा जाता है? बेता वैली को, बंगस वैली को, लोला वैली को, ठीक है, बेता वैली को, बंगस वैली को, लोला वैली को। ऑप्शन डी यहां पे आपका है नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी? देखो, लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी अगर हम बात करेंगे तो वो कहा जाता है लोलाब को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब लोला वैली के बारे में और ये कि लोला वैली जो था ना, लोला वैली, इसका नाम क्यों रखा गया लोलाब? पहले ये देखेंगे। क्योंकि इसका नाम रखा गया था महाराजा लोला। बेसिकली एक महाराजा थे, महाराजा लोलू, तो उसके नाम, महाराजा लोलू के नाम पे इसको रखा गया है लोलाब वैली। गॉट इट? लोलाब वैली, ठीक है। तो लोला वैली की अगर हम बात करेंगे, लोला वैली आपको कहां पे मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? ये मिलेगा आपको कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कालारूस तो आपने बहुत बार सुना होगा। कालारूस केव जो है ना, वो इसी लोला वैली से, ये लोला वैली है ना, वहां से ही जाते हैं। कहां पे? कालारूस। तो लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी किसको कहा जाता है? लोला वैली को। क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन गुरेज? अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि गुरेज में इनमें से कौन सा रिवर है जो गुरेज में फ्लो करता है। यहाँ पे चिनाब है, यहाँ पे रवि है, यहाँ पे सतलुज है और किशन गंगा है। ये क्वेश्चन बहुत बार JK SSB ने पूछा, इसीलिए मैंने रखा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम कर रहे हैं बात टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, अगर, लेकिन यहाँ मैंने रिवर क्यों रखा? क्योंकि हम जानेंगे अब गुरेज के बारे में और, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन गुरेज? इनमें से कौन सा रिवर जो है जो फ्लो करता है कहां पे? गुरेज में। तो इसका राइट आंसर है किशन गंगा। किशन गंगा जो है, इसका नाम है नीलम रिवर। पाकिस्तान में इसको कहा जाता है नीलम रिवर। यह है ट्रिब्यूटरी किसकी? जहलिम रिवर की। किशन गंगा या यूं कहें नीलम रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है जहलिम रिवर की ट्रिब्यूटरी। और ये कहां पे मिलेगा आपको? गुरेज में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? गुरेज में मिलेगा। यानी किशन गंगा रिवर आपको गुरेज में मिले, या यूं कहें नीलम रिवर आपको कहां पे मिलेगी? गुरेज में। आपने सुना होगा किशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वो किस रिवर पे? वो इसी नीलम रिवर पे है या किशन गंगा रिवर पे, जो कहां से फ्लो करती है? गुरेज से फ्लो करती है, ठीक है ना। अब गुरेज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। गुरेज एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लाखों में जो टूरिस्ट होते हैं वो जाते हैं कहां पे? गुरेज। क्योंकि गुरेज की ब्यूटी और आबो हवा लोगों को खींचती है, विजिटर्स को खींचती है। कहाँ की ओर? गुरेज की ओर, ठीक है ना। तो गुरेज में आप अगर हम देखेंगे गुरेज कहाँ पे है, गुरेज बेसिकली बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहां पे आप गुरेज को पाओगे। और गुरेज में एक टॉप है जिसको कहा जाता है राजदान टॉप। क्या कहा जाता है? राजदान टॉप। अब राजदान टॉप जो है ये कनेक्ट करता है गुरेज वैली को नारद से टू द कश्मीर वैली इन साउथ, ठीक है। राजदान टॉप किससे करता है? नारद को करता है, किससे? साउथ से कनेक्ट, ठीक है ना। तो ये था गुरेज के बारे में कि गुरेज में कौन सी रिवर फ्लो करती है? किशन गंगा रिवर, जिसको क्या कहा जाता है? नीलम रिवर। गुरेज कहाँ पे आता है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। लाखों के तादाद में यहाँ पे क्या करते हैं लोग जो है जाते हैं और वहाँ पे विजिट करते हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और रिसेंटली गुरेज में क्या हुआ था? गुरेज में अक्सर जो टूरिस्ट जाते हैं ना, वहाँ पे टेंट्स लगाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन की उन टेंट्स पे। विदाउट प्रॉपर परमिशन वहाँ पे टेंट्स नहीं लगा सकते हैं जनरल पब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बाहू फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? बाहू फोर्ट जो है ना, वो कहाँ, किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे रिवर रावी, तावी, चिनाब एंड सतलुज। अब ये जो रिवर्स है, सारे रिवर्स जम्मू में आप पाओगे, ठीक है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो है रिवर तावी। क्या है? यानी ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर है कि बाहू फोर्ट किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? बाहू फोर्ट रिवर तावी पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। जैसे आपका अमर महल
किस में कंस्ट्रक्ट किया गया है? रिवर तावी पे। वैसे आपका बाहू फाट भी। अब बाहू फाट के बारे में और जानते हैं, क्योंकि बाहू फाट एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बाहू फाट के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले कि बाहू फाट को क्यों कहा जाता है बाहू फाट? क्योंकि ये बनाया है बहुलोचन ने। किसने बनाया है? बहुलोचन ने बाहू फाट को क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। गॉट इट? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा एक टेंपल। कहां पे? बाहू फाट में। बाहू फाट में आपको एक टेंपल मिलेगा। कौन सा टेंपल मिलेगा? बाव वाली माता। कौन सा टेंपल? बाव वाली माता। बाव वाली माता आपको कहां पे मिलेगा? बाहू फाट में। और ये बाव वाली माता जो है ना, ये डेडिकेटेड टू है गॉडेस काली, यानी गॉडेस काली जो है ना, उससे डेडिकेटेड है। कौन सा? बाव कौन सा है? बाव वाली माता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाहू फाट में आप पाओगे, वो पाओगे बाग्य बहु गार्डन। एक मुगल गार्डन है यहाँ पे, बाग्य बहु गार्डन। क्या है? बाग्य बहु गार्डन। कहां पे है बाग्य बहु गार्डन? बाग्य बहु गार्डन है आपका बाहू फाट में। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे ना, इंडिया लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम है ना, वो बाग्य बहु में है। इंडियाज बिगेस्ट फिश एक्वेरियम कहां पे है? बाग्य बहु में, ठीक है। और यहां पे होता है बहु मेला भी, एक हिंदू फेस्टिवल होता है। ये कब होता है? बाग्य बहु मेला। ये साल में 2 बार होता है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में। मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, बहु फाट किस रिवर पे है? तावी रिवर पे। बहु फाट को किसने बनाया है? बहुलोचन ने। हमने ये भी देखा, ये भी जाना कि बाहू वहां पे एक रिलीजियस प्लेस है, और वहां पे एक टेंपल मिलेगा। कौन सा? बाव वाली माता, जो कि डेडिकेटेड है किससे? गॉडेस काली। और साथ ही साथ हमने वहां पे देखा कि वहां पे क्या है? एक गार्डन है। कौन सा है? बाग्य बहु गार्डन, ठीक। और इंडियाज बिगेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम अगर आप देखोगे, वो कहां पे मिलेगा? बाग्य बहु में। और वहां पे एक मेला मनाया जाता है 2 साल में। कौन सा? बहु मेला। कहां पे? बहु फाट में। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? इन 1822 रंजीत सिंह क्राउनेड राजा गुलाब सिंह एट द फोर्ट्स ऑफ द पोटा घाट ऑफ अखनूर फोर्ट ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर। यानी 1822 में क्या होता है? महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं? कॉरोनेशन करते हैं। किसकी? राजा गुलाब सिंह की। कहाँ पे? पोटा घाट ऑफ अखनूर फोर्ट में। और वो अखनूर फोर्ट जो है ना, ये किस रिवर पे है? सिंपली यानी 1822 में क्या होता है? जो रंजीत सिंह होते हैं ना, ये कहते हैं कॉरोनेशन। कॉरोनेशन मीन सिंपली एक ऑफिशियल सेरेमनी होती है। जब भी कोई बादशाह या क्वीन जो होती है ना, उसको क्या करते हैं वो, मतलब उसकी जो उसकी ऑफिशियल सेरेमनी होती है ना, उसको कॉरोनेशन कहते हैं, ठीक है, यानी ताज पहनाना, ठीक है। अब क्या होता है 1822 में क्या करता है रंजीत सिंह, किसको ताज पहनाते हैं? राजा गुलाब सिंह को, यानी इसकी कॉरोनेशन करते हैं। इसकी कॉरोनेशन सेरेमनी होती है, और वो होती है कहाँ पे? अखनूर फोर्ट में। अखनूर फोर्ट में एक जगह है जिसका नाम है पोटा घाट। याद रखना क्या है? पोटा घाट। अब ये कह रहा है कि ये अखनूर फोर्ट किस रिवर पे है, यानी कि किस रिवर पे है, सिंपली, ठीक है। आप अभी हमने बात की बहु फाट की। बहु फाट किस रिवर पे? तावी रिवर पे। लेकिन अखनूर फाट की अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे तावी, रवि, चनाब, सतलुज, तो इसका राइट आंसर रहेगा चनाब। क्योंकि मैंने रिवर्स का इसलिए, क्योंकि जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे है अखनूर फाट, कहाँ पे है बहु फाट, कहाँ पे है, ठीक है। अमर महल ये पैलेस जो है ना, ये किस रिवर पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इनको हट के थोड़ा सा कर लिया। एक तो मैं आराम से, मतलब हर एक पॉइंट बताऊंगा अखनूर फोर्ट के बारे में, हर एक पॉइंट में बताऊंगा जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अखनूर फोर्ट कहाँ पे है, फिर चिनाब रिवर में, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर पे आपको अखनूर फोर्ट मिलेगा। अब देखो, अब अखनूर फोर्ट के बारे में समझते हैं। अखनूर फोर्ट के बारे में सबसे पहले ये कि अखनूर फोर्ट जो जब बनाया गया ना, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1762 में। कब? 1762 में। फिर कंप्लीट हो गई 1802 में। कंप्लीट कब हो गई? 1802 में। लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की ना, वो की राजा तेज सिंह ने। किसने की? राजा तेज सिंह ने। गॉट इट? राजा तेज सिंह ने। और कंप्लीट किसने की? राजा आलम सिंह ने। किसने? राजा आलम सिंह ने। राजा तेज सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और राजा आलम सिंह ने इसको क्या किया? जो राजा आलम सिंह थे, ये बेटे थे राजा तेज सिंह के, इसने कंप्लीट किया किसको? अखनूर फोर्ट को। तो सबसे पहली बात ये कि क्वेश्चन क्या था कि अखनूर फोर्ट जो था, इसकी अखनूर फोर्ट किस रिवर पे है? तो अखनूर फोर्ट किस रिवर पे है? रिवर चिनाब पे है। तो यहां से हमने क्वेश्चन में ही जाना कि अखनूर फोर्ट में किसकी कॉरोनेशन हुई है? गुलाब सिंह की हुई है। और कहां पे? पोटा घाट पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि अखनूर फोर्ट जो है, ये किसने, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की? राजा तेज सिंह ने। कब? 1762 में। कंप्लीट किसने की? राजा आलम सिंह ने। गॉट इट?
तो ये था किसके बारे में, अखनूर फोर्ट के बारे में। तो अखनूर फोर्ट कहाँ पे है, रिवर चंदाब के किनारे पे है। गॉट इट। अब आगे जाएंगे। अब यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, रामनगर फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। रामनगर फोर्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में रियासी है, जम्मू है, पुंछ है और राजौरी है। तो अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर जो है रामनगर फोर्ट जो है, इसका राइट आंसर है उधमपुर। ठीक है, तो राजौरी को मैं यहां नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे उधमपुर। उधमपुर, ये ऑप्शंस में ही गलत है, तो यहां पे इसको उधमपुर कीजिए, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा उधमपुर। ठीक है, रामनगर फोर्ट आपको रियासी में नहीं मिलेगा, जम्मू में नहीं मिलेगा, पुंछ में नहीं मिलेगा, बल्कि कहां पे मिलेगा, उधमपुर में। अब रामनगर फोर्ट के बारे में आपने जाना कि ये उधमपुर में है, और साथ ही साथ रामनगर फोर्ट जो है ये किस रिवर पे है, ये है कुद रिवर। कहां, किस रिवर पे है, कुद रिवर। कुद रिवर कहां पे, उधमपुर में। ठीक, और फोर्ट किसने बनाया, फोर्ट बनाया सुचित सिंह ने। किसने बनाया, राजा सुचित सिंह ने, राजा सुचित सिंह ने। ठीक है, राजा सुचित सिंह ने बनाया किस फोर्ट को, रामनगर फोर्ट को। ठीक है, ठीक है, तो रामनगर फोर्ट के बारे में क्या हमने जाना कि रामनगर फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर में है। सबसे पहली बात ये कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उधमपुर। नो डाउट, मैंने उधमपुर नहीं लिखा था, मैंने राजौरी लिखा था, ये बाय मिस्टेक था। अब उधमपुर आपको आप इसको कंसिडर कीजिए। ठीक है ना, और साथ ही साथ रामनगर के बारे में और ये बात है कि ये किस रिवर पे है, कुद रिवर पे है, और किसने बनाया, सुचित सिंह ने बनाया। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि दानेदार फोर्ट इज बिल्ट इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दानेदार फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका दानेदार फोर्ट। गॉट इट। तो दानेदार फोर्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रियासी, जम्मू, पुंछ एंड राजौरी। दानेदार फोर्ट की हम बात करेंगे तो दानेदार फोर्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, राजौरी में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, राजौरी में मिलेगा। ठीक है ना, तो दानेदार फोर्ट आपको मिलेगा राजौरी में। ठीक है, पुंछ में सिर्फ मिलेगा आपको पुंछ फोर्ट। ठीक है, तो दानेदार फोर्ट आपको मिलेगा राजौरी में। तो दानेदार फोर्ट के बारे में सबसे पहली बात यह कि किसने बनाया है, ये बनाया है मियां हाथू ने, क्योंकि JKSSB ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि दानेदार फोर्ट किसने बनाया। दानेदार फोर्ट किसने बनाया, मियां हाथू ने। किसने बनाया, ये गवर्नर थे राजौरी की। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी 1844 में स्टार्ट हुई और 1855 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। किसकी, दानेदार फोर्ट की। गॉट इट, दानेदार फोर्ट की। तो दानेदार फोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको राजौरी। नंबर 28 क्या कह रहा है, द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पुंछ फोर्ट जो है ना, इसकी फाउंडेशन, इसकी संग बुनियाद किसने रखी है। यहाँ पे आपका राजा रसियाल, ध्रुव सिंह, राजा अब्दुल रज़ाक खान, राजा रुस्तम खान। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पुंछ फोर्ट, या इसको किला पुंछ भी कहा जाता है, इसकी फाउंडेशन किसने की, इसकी फाउंडेशन की राजा रुस्तम खान ने। किसने, राजा रुस्तम खान ने। क्वेश्चन नंबर है 1929, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरचम, अ वाटरफॉल इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन। एक वाटरफॉल जिसका नाम है नूरचम। ठीक है, अब ये है आपको पुंछ में मिलेगा। सबसे पहली बात ये मिलेगा नूरचम कहाँ पे, पुंछ में मिलेगा। सबसे पहली बात नूरचम कहाँ पे मिलेगा, पुंछ में मिलेगा। ये किसके नाम पे, इस वाटरफॉल का नाम जो है किस नाम पे रखा गया, इस वाटरफॉल का नाम जो है किस नाम पे रखा गया। ठीक है, तो यहां से नूर ही करता है, नूर जहां के नाम पे इसका नाम रखा गया है, या यूं कहे मुगल क्वीन नूर जहां, जहांगीर की जो बीवी थी नूर जहां। अब खातून नहीं आएगा, नूर बेगम नहीं आएगा, इसका ऑप्शन है सी, यानी नूर जहां के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रखा गया नूरचम। ये आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, क्योंकि क्या कहा जाता था, ये नूर जहां जब जाती थी ना पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर ये जाती थी कहाँ पे, इस वाटरफॉल पे जाती थी जब नहाती थी। ठीक है ना, तो वहाँ जाती थी तो फिर एक शीशा लगा था वहाँ पे, तो वहाँ से अपने आप को देखती थी। कहाँ पे, नूर चम जब जाती थी, यानी वाटरफॉल जब जाती थी। तो सिंपली नूर चम आपको पुंछ में मिलेगा। ये किसके नाम पे रखा है, नूर जहाँ के नाम पे रखा है। आगे जाए क्वेश्चन 30 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, चिंगस फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। इनमें से हमें बताना कि चिंगस फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, राजौरी में है, रामबन में है, रियासी में है, या पुंछ में है। तो चिंगस फोर्ट जो है ये मिलेगा आपको राजौरी में। कहाँ पे मिलेगा, राजौरी में। देखो अब चिंगस क्यों कहा जाता है, चिंगस अगर हम देखेंगे ना, चिंगस बेसिकली पर्शियन वर्ड है। क्या है, पर्शियन वर्ड। चिंगस मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या मतलब होता है, इंटेस्टाइन। चिंगस कौन सा वर्ड है, पर्शियन वर्ड है। चिंगस मतलब क्या है, इंटेस्टाइन। अब चिंगस फोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, पहले राजौरी में। देखो क्या हुआ, जब जहांगीर की डेथ हुई ना 1927 में, फिर उसको वो मर गया बेसिकली फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली। वो कश्मीर से कहाँ जा रहा था, दिल्ली जा रहा था। फिर जो इसका एब्डोमिनल पार्ट था ना, यानी इंटेस्टाइन पार्ट था ना, वो इसी
फोर्ट में क्या किया गया, इसी फोर्ट में वो जो था रखा गया था, ठीक है, यानी यार यूं कहे कि दफनाया गया था इसी फोर्ट में। किस फोर्ट में? चिंगस फोर्ट में, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है चिंगस फोर्ट में। यानी कि यहाँ पे क्या दफनाया गया था? जो एब्डोमिनल पार्ट है, किसका? जहांगीर का। गॉट इट? जहांगीर का जो एब्डोमिनल पार्ट है ना, जब जहांगीर मर गया 1927 में, जो इसके इंटेस्टाइन जो थे वो कहाँ पे रखे गए थे? इसी चिंगस फोर्ट में। अब चिंगस फोर्ट जो था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांजिट कैंप, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, कि ट्रांजिट कैंप हुआ करता था। यानी मुगल जब आते थे ना कश्मीर से, श्रीनगर, यहाँ से दिल्ली से कश्मीर, तो वो फिर इसी चिंगस फोर्ट में, जो कि कहाँ पे? राजौरी में है, तो वहाँ पे वो ठहरते थे। ये ट्रांजिट कैंप था किन के लिए? मुगल्स के लिए। गॉट इट? पे देखेंगे हम रंबेश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी। क्वेश्चन नंबर 31 कि रंबेश्वर टेम्पल जो है ये आपको मिलेगा जम्मू में। जैसे रघुनाथ जी टेम्पल आपको जम्मू में मिलेगा, वैसे ही आपका रंबेश्वर टेम्पल भी आपको जम्मू में मिलेगा। रघुनाथ जी टेम्पल डिवोटेड है लॉर्ड राम, जो मैंने ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किया हुआ है। लेकिन रंबेश्वर टेम्पल है, रंबेश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच गॉड? पार्वती, कृष्णा, विष्णु या शिवा? इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा शिवा। तो रंबेश्वर टेम्पल जो है वो है डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। अब आगे जाएंगे 30। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वैष्णो देवी पिलग्रिमेज? यानी वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है इनमें? जम्मू, पुंछ, कतरा या राजौरी? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया। सबसे पहले विष्णु देवी पिलग्रिमेज या विष्णु देवी मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको कतरा में। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है कतरा, यानी त्रिकुटा हिल्स, जो त्रिकुटा हिल्स है ना, वहां पे मिलेगा आपको विष्णु देवी मंदिर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है कतरा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैकिंग रूट इन जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट्स पहलगाम टू अमरनाथ की? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रैकिंग रूट जो है जो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है पहलगाम से कहाँ? पहलगाम से अमरनाथ केव तक, यानी पहलगाम से अमरनाथ केव तक। अगर कौन सा ट्रैकिंग रूट है जो कनेक्ट करता है पहलगाम और अमरनाथ केव को? पहलगाम और अमरनाथ केव को कौन सा इनमें से कनेक्ट करता है? देखो, शीशनाग, चंदनवारी, पंचतरनी या बेताब वैली? इसका जो राइट आंसर है वो है चंदनवारी। चंदनवारी एक ऐसा रूट है, एक ऐसा ट्रैकिंग रूट है, जब आप चंदनवारी से जाओगे, पहलगाम से आप जाओगे, फिर आप चंदनवारी पूछोगे, और चंदनवारी से पूछ के आप चंदनवारी से आप जाओगे, फिर आप अमरनाथ केव जा सकते हो। यानी आपको कौन सा रूट फॉलो करना है, कौन सा ट्रैकिंग रूट फॉलो करना है? चंदनवारी आपको फॉलो करना है, तभी आप जा सकते हो कहाँ पे? अमरनाथ के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंदनवारी। अब क्वेश्चन नंबर 34 है इंपॉर्टेंट। विच प्लेस इज नोन एज गेटवे टू कश्मीर वैली? इनमें से हमें बताना है किस प्लेस को कहा जाता है गेटवे टू कश्मीर वैली। तो यहाँ पे देखेंगे हम, बारामूला है, अनंतनाग है, कुपवाड़ा है या बानीहाल है। तो सिंपली जब आप बानीहाल जाओगे, बानीहाल जो है वो आपको मिलेगा जम्मू डिवीजन से। तो बानीहाल जो है वो कनेक्ट करता है जम्मू को किससे? कश्मीर वैली से, ठीक है। तो गेटवे टू कश्मीर वैली किसको कहा जाता है? बानीहाल को। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या कह रहा है? लैंड ऑफ मीडोज किसको कहा जाता है? गुलमर्ग को, पहलगाम को, सोनमर्ग को या गुरेज को? गुरेज को कहा जाता है लैंड ऑफ मीडोज। गुरेज को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मीडोज कहा जाता है गुरेज को। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गुरेज को कहा जाता है लैंड ऑफ मीडोज। गुलमर्ग को क्या कहा जाता है? गुलमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। पहलगाम को क्या कहा जाता है? एंगलर्स पैराडाइज या विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है ना। सोनमर्ग को क्या कहा जाता है? मीडो ऑफ गोल्ड। आई होप कि ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आई होगी। तो ये क्वेश्चंस थे किस पे? ये थे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिलीजियस प्लेस ऑफ J&K। इसमें सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। आप ये 2 लेक्चर्स पढ़िए और अच्छे से आप एग्जाम में कर सकते हो। होप यू लाइक इट। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो।